हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार जैट एस्पिरेंट्स के लिए आज का दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जैट एग्जाम 2025 5 जनवरी 2025 के लिए शेड्यूल है। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि भाई लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एग्जाम में क्या क्या लेके जा सकते हो, क्या क्या लेके नहीं जाना, लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जैट की, तो जैट ने एक ईमेल भेजी है आज 4 जनवरी 2025 को, और इसके अंदर इन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मेंशन करी हैं। तो हो सकता है कि आपकी भी ईमेल आईडी के अंदर ये मेल आई हो सकता है कि ये स्पैम्स में चली गई हो, कहीं भी आई हो, आप इसको एक बार देख सकते हो। लेकिन क्या है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार जैट ने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है, क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर उस ईमेल की हम पीडीएफ्स के बारे में बात करें तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, मोबाइल फोन ऑब्वियसली नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिवाइस किसी भी तरीके का नॉट अलाउड, बुक्स एंड पेपर्स नहीं लेके जा सकते, कैलकुलेटर्स नहीं लेके जा सकते, आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाटर बॉटल आपको अपनी लेके जानी है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। पेन पेंसिल आपको अपनी ही लेके जानी है, वहां पे प्रोवाइड आपको नहीं होगी। मास्क नहीं लेके जा सकते, शूज आप पहन के जा सकते हो। एक बार जैट ने काफी साल पहले उतरवा दिए थे ठंड में बच्चों के शूज, लेकिन इस बार अलाउ किया हुआ है। बेल्ट अलाउड है, वॉलेट अलाउड है, ठीक है। बेल्ट, वॉलेट ये सब अलाउड है, बट वॉलेट आई डोंट थिंक सो ये अंदर लेके जाने देंगे। वॉलेट आपके बैग्स के अंदर ही रखवा लेते हैं, सो वॉलेट नहीं जाता अंदर जनरली। कॉइन्स, कैश, एटीएम कार्ड अलाउड है, ये भी वॉलेट के साथ ही रहते हैं। ऑर्नामेंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मेटालिक आइटम्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो रिलीजियस आइटम्स है तो अलाउड है। अगर पॉसिबल है तो भाई आप इनको घर पे ही छोड़ जाओ, और नहीं है तो आप अपने साथ लेके जा सकते हो। रिलीजियस आइटम्स को मना नहीं कर सकते। नॉर्मल की जैसे कोई स्कूटी की हो गई वैसे अलाउड होती है, लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक की है, डिजिटल की है, तो उसको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। एनालॉग वॉच किसी भी तरीके की नहीं जाएगी, डिजिटल वॉच तो वैसे ही अलाउड नहीं होती। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, पेंसिल, आईडी प्रूफ, वाटर बॉटल, ये ही सब लेके आप जा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई एक इनमें से वैलिड आईडी प्रूफ लेके आना है, चाहे कोई आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन हो, वैलिड ओरिजिनल का कॉलेज का आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ ऐसा हो। मान लो जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर कोई फोटो की प्रॉब्लम है, तो आपको एक अपनी जेन्युइन लेटेस्ट फोटो लेके जानी है जो बिल्कुल क्लियर हो। किसी भी तरीके का पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ज्वेलरी, जैकेट, कैलकुलेटर या ये कुछ भी हो, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है सेंटर प्रीमाइसिस के अंदर। सिंपल ड्रेसिंग आप पहन के जाओ, ठंड का टाइम है, नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में तो प्लेजेंट क्लाइमेट होगा, तो कोई भी कार्डिगन, स्वेटर जो भी कंफर्टेबल हो, हुडी, तो इस तरीके की पहन के जाओ, ज़्यादा बल्कि मत पहन के जाना। थैंक गॉड इस बार जैट ने दोपहर में पेपर रखा है, तो धूप का टाइम होता है तो वेदर भी ठीक होता है, चाहे नॉर्थ इंडिया के बारे में बात क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा थिक क्लोथ्स, थिक शूज़ पहन के नहीं जाने, एंड अपना पेन पेंसिल लेके जाना है, लेकिन शीट्स वहीं पे प्रोवाइड होंगी और एग्जाम के बाद वो वहीं पे ही सबमिट हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने भेजी है, कि इन्होंने बोला है कि भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, जो कि पता ही है, 95 क्वेश्चंस इन टोटल आने हैं और 2 बाउंड्स के अंदर होना है। पहला जो पार्ट है वो 170 मिनट्स का होने वाला है। इसको आप सेक्शन शफल कर सकते हो, क्वेश्चन ऊपर नीचे जा सकते हो। इसके अंदर आप देख सकते हो 28 क्वेश्चंस आपको क्वांट एंड डीआई के मिलेंगे, 21 क्वेश्चंस आपको डिसीजन मेकिंग के मिलेंगे, एंड 26 क्वेश्चंस जो हैं आपको वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के मिलेंगे। और ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होगा टॉप राइट कॉर्नर में, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे एक ऑनलाइन कैलकुलेटर इन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो 170 मिनट्स में आप इसको शफल कर सकते हो। आप देख सकते हो टोटल ये जो भी क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन के सामने, लगभग कुछ 75 क्वेश्चंस के लिए 170 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर जो आपका टारगेट है अटेम्प्ट करने का, वो अराउंड 40 क्वेश्चंस के आसपास होता है, 40, 42। एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, बाकी तो वो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर वेरी करता है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हो गया तो कम हो जाएगा, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल मैनेजेबल होगा तो यही 45 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कल की सिचुएशन के ऊपर। इसकी हम एनालिसिस की वीडियो भी बनाएंगे। और यहाँ पे आपको जो नेगेटिव मार्किंग है +1 करेक्ट मार्किंग की एंड -0.25 इनकरेक्ट मार्किंग की।
लेकिन ये चीज़ जनरल नॉलेज के अंदर नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट 2 जो है उसके अंदर 20 क्वेश्चन है, 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है 20 क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जैट या एक्सेलराई इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग के लिए जनरल नॉलेज के मार्क्स को इंक्लूड नहीं करता, तो आपको ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फर्दर एक चीज इन्होंने बोली है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो लाइक एवरी ईयर अगर 8 से ज्यादा क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो हर क्वेश्चन के उसके बियॉन्ड 0.01 मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी पेनल्टी नहीं होती। मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चंस भी छोड़ दिए टोटल, तो इसमें से अगर हम 8 क्वेश्चंस हटा दें तो हो गए 22, तो 22 इंटू 0.1 2.2 मार्क्स की पेनल्टी है, बहुत ज्यादा कोई ये पेनल्टी नहीं है। तो प्लीज इस चीज को लेकर मत घबराइएगा। बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन छोड़ने के भी मार्क्स कटेंगे, तो जबरदस्ती गलत करने की पेनल्टी ज्यादा है, छोड़ने की कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग जनरल नॉलेज में नहीं है। उसके अलावा जो काउंटडाउन टाइमर होगा वो टॉप राइट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन के अंदर यहाँ पे चलता रहेगा, जस्ट लाइक कैट स्नैप सारे एग्जाम्स के अंदर। एंड दिस फीचर विल इंश्योर आपको पता लगता रहेगा कि आप पार्ट 1 पे हो पार्ट 2 पे हो, वो बता देंगे, वहीं पे लिखा होता है स्क्रीन के ऊपर किसी भी तरीके से। अब फ्रेंड्स एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैट के एग्जाम के अंदर ये तीनों ही सेक्शंस के अंदर सबसे क्रूशियल सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। इसमें रीड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, 21 क्वेश्चन है, तो आप मान के चलिए कि आपके पास 6 to 7 केसलेट्स मिनिमम आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। बहुत कॉन्सेंट्रेशन मांगता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि भाई जिसको रीड करने में स्टार्टिंग में ही एनर्जी चाहिए, तो आप अपने VALR के RCs और डिसीजन मेकिंग इसको आप पहले निपटा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपका क्वांट में टाइम ज़्यादा लग जाता है या क्वांट आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई टाइम अच्छे से मैनेज करना है, एम्पल ऑफ टाइम है। पूरा पेपर तो किसी को भी अटेम्प्ट नहीं करना। मान लो 45 क्वेश्चंस को भी हम लेके चले तो 45 क्वेश्चंस और 170 मिनट्स, ऑलमोस्ट आपके पास 3 मिनट से ज्यादा है हर एक क्वेश्चन में। जिसमें से जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन है आप चाहो तो बहुत इजीली इसको 30 मिनट्स के अंदर खत्म कर सकते हो। अनदर 30 मिनट्स के अंदर आप VALR को भी खत्म कर सकते हो, 30 मिनट्स एट मैक्स। यानी कि 60 मिनट्स के अंदर आप इजीली ये दोनों सेक्शंस कवर कर सकते हो, VALR और डिसीजन मेकिंग। और बाकी के 110 मिनट्स आपके पास लगभग रहेंगे क्वांट्स एंड DAI के लिए, QADI के लिए। तो मोर देन सफिशिएंट टाइम है, कोई भी ऐसे घबराने की बात नहीं। आप चाहो तो 10-10 मिनट यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो। मान लो VALR को आपने 40 मिनट्स दे दिए, डिसीजन मेकिंग को आपने 40 मिनट्स दे लिए थोड़े से एडिशनल, तो वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जैट एग्जाम के अंदर रहती है। आप ऊपर नीचे जा सकते हो, सेक्शन वाइज कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो बच्चे बल्कि जैट का एग्जाम टाइमली खत्म कर लेते हैं क्योंकि सफिशिएंट इन्होंने टाइम दिया। हाँ, यही अगर 2 घंटे होते तो चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो टाइम इन्होंने 3 घंटे का दिया इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि भाई अटेम्प्ट्स अपने फोकस करना बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर, चाहे वो VALR में RC हो। मान लो एक RC में 3 क्वेश्चन है, अब जरूरी नहीं है कि आपको 3 के 3 करने हैं, आप 3 में से 1 करो 2 करो, जो आप श्योर हो उतना ही करो। अगर कुछ ग्रामर आती है तो तभी अटेम्प्ट करो जब आपको पता है कि आप सही कर लोगे, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस या ये सारी चीजें। डिसीजन मेकिंग सेक्शन भाई बहुत ही क्रूशियल रहता है, मेक और ब्रेक रहता है। और सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी है अगर आपको एक्सेलराई की कॉल चाहिए तो। एंड QADI के ऊपर भी आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार DI को भी इसके साथ मर्ज कर देते हैं। तो अगर आपका DI स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो पहले आप DI के सेट कर सकते हो, और अगर क्वांट आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो इस बार तो कैलकुलेटर भी है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो इस बात का आपको बस ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, टाइम को लेके कंसर्न नहीं होना है, एक्यूरेसी को लेके आपको जैट एग्जाम के अंदर कंसर्न रहना है। इसके अलावा PWD वाले जो बच्चे हैं उनको एडिशनल टाइम दिया जाता है। 170 मिनट्स के बाद आपका पार्ट 1 सबमिट हो जाएगा एंड पार्ट 2 अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो जनरल नॉलेज को लेकर कोई बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो 170 मिनट्स वाले सेक्शन के ऊपर होना चाहिए, दैट इज पार्ट 1। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टडी बज़ वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दी जैट 2025 एग्जाम। और कल जैसा भी ये एग्जाम होगा इसका एनालिसिस हम डेफिनेटली चैनल पे बनाएंगे। सो बाय इवनिंग इसकी एनालिसिस की वीडियो आ जाएंगी एंड वी लाइक टू विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। जिस बच्चे का मान लीजिए कैट अच्छा नहीं हुआ, उसके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की। सो आई होप कल का दिन आपके लिए हो, आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आओ। So this was all for this video. I'll see you tomorrow with the ZAT analysis video. So thanks a lot. All the best. StudyBuzz would like to wish you best of luck.